कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। कैलाश यानी देवों के देव महादेव का निवास स्थान, जहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन रास्तों की परवाह किए बिना यात्रा पर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर है, लेकिन कैलाश मानसरोवर के रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैलाश मानसरोवर, जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है, यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों से भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम होता है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ़ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार
विशेष प्रकार के दिव्य रोशनी को देखे जाने की बात कही गई है। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति सदाशिव विराजे हुए हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर विष्णु व माँ लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी निवास। कैलाश पर्वत पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, जहां उन्हें ऐसे ऐसे अनसुलझे रहस्यों का भी बोध हुआ। एक पर्वतारोही ने तो अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ एक चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। वह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट ऊंचा है और माउंट कैलाश 22,000 फीट। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेजिंग शेरपा के एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट जीत चुके हैं, मगर आज तक एक भी इंसान माउंट कैलाश के शिखर को नहीं छू सका। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानों में बड़े बड़े पर्वतारोही भी घुटने टेक देते हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत की चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के भी दर्शन करते हैं, लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है। अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया।